गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने जेई मेन और एडवांस का एक एक न्यूमेरिकल किया। बहुत इजी था, अच्छे से समझे, बिल्कुल नहीं डरे कि ना ये जो है ना टफ कंपटीशन है, हमें ये करना ही नहीं। आपको करना तो वही है, बस उन चीजों को अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी चीजें हैं। ये भी ना समझे कि ना ये क्वेश्चन हमें क्यों करवाए जा रहे जेई मेन और एडवांस के, वही जरूरी है। अल्टीमेट वही चीज है आपके पास, वो समझ में आ रही है तो आपको पूरा यूनिट है ये आपके हाथ में। तो इसलिए क्या है कि ना ये भी ना समझे कि ना हम ना केवल बोर्ड के एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको आर्टिकल करवाई जा रही है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस जो है ना वो भी मिल जाएंगे कि बोर्ड के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं इस यूनिट से। जो भी 25, 30, 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपको बता जाएंगे, एक एक, दो दो, तीन तीन नंबर के। तो आपको क्या करना है कि ना चीजों को समझ के यहां से उसको कर लेना बस। जैसे वो दोनों क्वेश्चंस बताए थे उनको कर ले, दिक्कत ही नहीं रहेगी आपको, बहुत आसान है, बस उन्हें करके देखें। उसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो पढ़ा रहा हूं यहां, वो यहां इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये प्रोसेस जो है ना पूरा इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा ये? द प्रोसेस टू डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट by the passing of electricity in its solution or molten state। प्रोसेस टू डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना, एक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे? बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, इन इट्स सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, उसके सॉल्यूशन से। उसका सॉल्यूशन उसका एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे कि वाटर का सॉल्यूशन है उसका, या वो मोल्टन स्टेट में। सॉल्यूशन नहीं है तो मोल्टन स्टेट मतलब वो खुद लिक्विड स्टेट में है, वो उसकी लिक्विड स्टेट में है। तो तब उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है या उसकी लिक्विड स्टेट है, उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तब उस इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोज होना, उस इलेक्ट्रोलाइट का टूटना, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है फिर? द सेल इन विच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। या फिर ये समझिए कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। किस तरह से? इन ए शेल, सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी हेल्प करे? एक केमिकल रिएक्शन को बनाने में। और डिकम्पोजिशन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का टूटना, उसके कटायन और आयन में, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल एनर्जी है वो, ये है आपके पास है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाना, एक केमिकल रिएक्शन करवाना, समझिए। ये होगा आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। क्या करते हैं आप? सिंपल सी बात है। यहां दो इलेक्ट्रोड जो है ना, एक कैथोड एक एनोड, सॉल्यूशन में होंगे। ये उसका इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन या फिर उसका सॉल्यूशन है। यहां से क्या आपने एक बैटरी जो है यहां वो
जोड़ रखा है यहां, ये वोल्ट मीटर है यहां, ये होगा आपके पास। अब इस बैटरी में ये दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड है और एनोड है, कैथोड है और एनोड है। अब ये कैथोड और एनोड जो है ना वो किस तरह से जुड़ी होंगी, किस तरह से जुड़ी होंगी? हमने तो क्या कर दिया, उस सेल के साथ ही, उस वेसल के साथ जोड़ दिया। नहीं, हमें किसके साथ जोड़ना है? उस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने हैं, उस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दे। तो ये आपके पास वेसल है यहां, ये आपके पास वेसल है यहां से ऐसे करिए, ऐसे करिए मैंने। अब देखिए ये कैथोड और एनोड होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। इनको आपने जो बैटरी है उसके कौन कौन से टर्मिनल से जोड़ना है। ये कैथोड और एनोड किस टर्मिनल के साथ जुड़े होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या पढ़ते हैं? एनोड जो होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इलेक्ट्रो डेंसिटी ज्यादा होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड जहां रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, ये एनोड इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो बैटरी के नेगेटिव पोल से, और इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा जब बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ा होगा। एनोड वो होगा जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा होगा। ये होंगे आपके पास एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने डिफरेंस बताया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही वेसल में दो इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक ही वेसल में दो इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए? पोर्स पार्टीशन होना चाहिए। या तो वो अलग अलग वेसल में दोनों इलेक्ट्रोड एक में ही है तो उनके बीच में पोर्स पार्टीशन होना चाहिए। यहां देखिए कोई पोर्स पार्टीशन नहीं है, ये है आपके पास। तो ये है एनोड और कैथोड। ये कोई डीसी वोल्टेज है यहां से जो आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, यहां इस सॉल्यूशन को दे रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वही जो है ना, क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से एनोड से कैथोड की साइड जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आ रहा है यहां। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां से एनोड से कैथोड तक। अब क्या होगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जो पॉजिटिव आयंस है मींस कटायन है, वो यहां कैथोड के साइड आकर के डिपॉजिट होंगे। एनोड जो है ना, वहां अनायन जो है ना वो डिपॉजिट होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ, मतलब अनायंस। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, through the solution of an electrolyte, then those ions which move towards cathode and deposit at the cathode are known as cations. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, तब जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, तब वो आयंस जो कैथोड की तरफ डिपॉजिट होते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे, और उन्हें हम कटायंस बोलेंगे। और जो आयंस एंड दोज आयंस विच मूव टुवर्ड्स एनोड एंड डिपॉजिट एट द एनोड आर नोन एज अनायंस, उन्हें हम अनायंस कहते हैं। ये बहुत इजी चीज है समझने के लिए। किस तरह से, क्यों? एक तो रट्टाफिकेशन होगा कि कटायन कैथोड की तरफ डिपॉजिट होगा, अनायन एनोड की तरफ डिपॉजिट होगा। नहीं, ये रट्टाफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने क्या पढ़ा? कैथोड। कैथोड क्या करता है? कैथोड में इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, कैथोड खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी बाद में, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुल करता तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। और कटायन क्या होता है? कटायन क्या होता है? कटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस। कटायन क्या? तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिव चार्ज उसके पास होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इसको क्या चाहिएगा? इसको डिस्चार्ज होने के लिए, अपना चार्ज खत्म करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, और न्यूट्रल हो जाएगा ये।
अब न्यूट्रल कब होगा? जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कैथोड के पास। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो कटायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास जाएगा दौड़ा दौड़ा, और कैथोड के पास डिपॉजिट हो जाएगा। तो कटायन हमेशा कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है। डिस्चार्ज होने के लिए जा रहे हैं कटायन, जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल होने के लिए, जीरो चार्ज करने के लिए इसको नेगेटिव चार्ज की जरूरत होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। और इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कैथोड के पास। क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब चीज समझ आई? तो कैथोड के पास जो डिपॉजिट होंगे वो होंगे कटायंस। अब एनोड के पास अनायंस आएंगे। एनोड क्या होता है? एनोड जहां ऑक्सीडेशन होता है। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रखा है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रखा है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अनायन क्या होता है? अनायन होता है नेगेटिवली चार्ज आयंस। अनायन होता है नेगेटिवली चार्ज आयंस। जिसके पास नेगेटिव चार्ज है ये कहां जाएगा? ये एनोड के पास जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है। तो इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये वहां जाकर क्या करेगा? उस एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने। मींस न्यूट्रल हो जाएगा यहां। ये क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ये, क्योंकि एनोड ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा था। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। और क्या जाएगा? गेट न्यूट्रलाइज्ड, गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कटायन हमेशा कैथोड के पास डिपॉजिट होगा, अनायन हमेशा एनोड के पास डिपॉजिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया रखता है। अब कटायन कहा जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है कैथोड के पास चला जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा खुद। जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेंगे, सोडियम है। सोडियम ये क्या करेगा? कटायन है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, कैथोड के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एट कैथोड ये रिएक्शन होगी। सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, चला जाएगा। एट एनोड कोई भी अनायन, जैसे सिंपली ले रहे हैं यहां पर क्लोराइड है। क्लोराइड कहां जाएगा? एनोड के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि एनायन है। एनोड ने इलेक्ट्रॉन पहले से लॉस कर रखा है, उसके पास अब पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड क्या होती है? जहां ऑक्सीडेशन होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, तो क्या करेगा? उसको जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन जगह वो दे देगा। बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे? ये 2 कर दें, ये 2 कर दें, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि Cl उस फॉर्म में तो नहीं रहता ना, Cl2। तो कैथोड के पास हमेशा क्या जाएगा? कटायन। एनोड के पास क्या जाएगा? हमेशा अनायन। किसमें? एक इलेक्ट्रोलिटिक शेल में। ये है आपके पास, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में मुख्य जो चीजें हमें पढ़नी होंगी कि ना, 2 तरह की चीजें, एक प्राइमरी चेंज, एक सेकेंडरी चेंज है। किसी भी आयन का डिस्चार्ज होना, न्यूट्रल स्टेट में बदल जाना, वो होता है उसका प्राइमरी चेंज। व्हेन ए कैटायन और एन आयन गेट डिस्चार्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन इट इज नोन एज प्राइमरी चेंज। उसे आप कहते हैं प्राइमरी चेंज। वो प्राइमरी चेंज है। जैसे ये प्राइमरी चेंज था, ये प्राइमरी चेंज था। अपने न्यूट्रल स्टेट में जाना, डिस्चार्ज हो जाना आयन का। अब वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। देखो शुरू में क्या था? Cl नेगेटिव, और आप लिखते हैं इसको Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। ये प्राइमरी चेंज है। ये क्लोराइड जो ना क्लोरीन के एक एटम में जा रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होगा ये तो ये प्राइमरी चेंज है। लेकिन जैसे ही आप इसको 2 क्लोराइड देते हैं Cl2 में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में जा रहा है, तब उसे हम कहते हैं सेकेंडरी चेंज। ये ऊपर वाला सेकेंडरी चेंज है, ये सेकेंडरी चेंज है। ये क्या है? प्राइमरी चेंज था। ये प्राइमरी चेंज था, इसे हम प्राइमरी चेंज कहते हैं। किसी भी आयन का न्यूट्रल होना, डिस्चार्ज होना, उसे कहते हैं प्राइमरी चेंज। और जब वो अपने प्रोडक्ट में अपनी किस स्टेट में एग्जिस्ट होता है, स्टेबल जो स्टेट उसमें एग्जिस्ट होगा। ये देखो क्लोरीन के लिए ये तो स्टेबल स्टेट नहीं है इसकी,
अपनी स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट होगा, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी चेंज। ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज, ये है आपके पास। तो केवल इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन बताया मैंने आपको, इसकी वर्किंग ना और अच्छे से कैसे होगी कि जब हम इस सॉल्यूशंस में ये दो तरह के आयंस निकलेंगे, दो कटायन निकल जाए, दो अनायन निकल जाए, तो कौन सा कटायन डिपोजिट होगा, कौन कौन से फैक्टर जो है ना अफेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, वो बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो आपको अगली वीडियो में पता लग जाएंगी। यहां इसका डेफिनेशन है और सिंपल जो चीजें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड जो चीजें थी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम आएंगी, वो चीजें आपको मैंने अभी बताई हैं इस वीडियो में।